स्वागत है आप सभी का हमारे जेएस के भक्ति एनआर चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे साईं भक्त से मिलवाएंगे जिनका कि अपना भी खुद का यूट्यूब चैनल चल रहा है और वो शायद साईं गीता नाम से चल रहा है। तो आइए जानते हैं उनसे, आपका चैनल किस नाम से है? ओम साईं राम सभी साईं परिवार को। और ये बाबा के चैनल का नाम है साईं गीता चैनल, जो आप लोग सभी जितने भी साईं भक्त हैं आप देखते हैं। बाबा की लीला अनगिनत है। बाबा क्या नहीं करते, बाबा बहुत कुछ करते हैं। बाबा की अनुभव निराले हैं। बाबा पल पल पे चमत्कार करते हैं। तो मेरे अगर आप लोग बाबा के एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं तो बहुत सारे बाबा के अनुभव हैं साईं गीता चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इस लाइन में और बाबा से कैसे जुड़ी। बाबा से जुड़ने का मैं नहीं जुड़ी, बाबा ने मुझे अपने साथ रखा। ये बहुत बड़ी लीला है बाबा की। आज से कम 20 साल पहले की बात है कि मैं बाबा से जुड़ी और बाबा ने मुझे अपनी शरण में लिया। मेरे हस्बैंड गुज़र गए थे 2001 में। जब वो गुज़रे तो उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। इतनी डिफ़िकल्ट हो गई कि लाइफ चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। बेटा 3-4 साल का था, बेटी 8-10 साल की थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। मेरे घर के आसपास बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। मुझे जब इतना बाबा के बारे में नहीं पता था, बाबा का प्रोग्राम चल रहा था तो मैं बाबा के समक्ष जाके बैठ गई और बाबा के आगे रोने लगी। अपने आप आंसू निकलने लगे कि हे प्रभु, मेरी लाइफ अब कैसे कटेगी, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अचानक से एक बाबा आते हैं वाइट कपड़ों में, कपड़े पहने हुए थे, चोला बाबा जैसा धारण कर रखा था। और जब मैं बहुत ज़्यादा रो रही, साई संध्या नहीं सुन रही थी, जो सिंगर गा रहे वो भी हमसर हयात निज़ामी जी का प्रोग्राम था जिसको दुनिया सुनती हैं, लेकिन मैं वो प्रोग्राम नहीं सुन रही थी। मैं सिर्फ बाबा के समक्ष खड़ी हुई थी और बाबा के आगे रो रही थी कि बाबा आगे मेरी लाइफ का क्या होगा। उसके बाद एक वाइट कपड़ों में एक बाबा जी आए जिन्होंने बिल्कुल साईं बाबा की तरह चोला धारण कर रखा था। और जब चोला धारण कर रखा था तो वो मुझसे आगे बोले, बेटा क्यों रो रही है, इतना क्यों रो रही है, क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जी कुछ नहीं, बस मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ और बाबा के पास जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। तो बाबा बोले कि बहुत दूर है शिरडी, तुम जाओगी? मैंने कहा हाँ बाबा मैं ज़रूर जाऊँगी, और मैं आज तक नहीं गई। लेकिन बाबा से मिली, बाबा के साई संध्या में जानी शुरू हुई। लेकिन मैं जब बाबा से जुड़ी 3 साल तक मैं शिरडी नहीं जा पाई। मैं जहाँ भी जाती, जिस भक्त से भी मिलती, बस मैं उनसे यही कहती कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें जिससे मैं बाबा के दरबार जा सकूँ। वो बोले आप ज़रूर जाएंगे। 3 साल बाद वो दिन आया जब मैं बाबा के दरबार पहुँची और बाबा से जुड़ी। तो आपकी लाइफ में बाबा की कृपा से क्या क्या चमत्कार हुए हैं, आप बताएंगी? बिल्कुल मैं बाबा के चमत्कार, एक नहीं अनगिनत चमत्कार हुए हैं जिसकी गिनती नहीं है। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उनके अनुभव ख़त्म नहीं होंगे। कहते हैं ना, वो लीला बहुत करते हैं, हमारी सोच से परे लीला करते हैं। तो आइए मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं, क्या क्या आपको बताऊँ, बहुत सारे अनुभव हैं। तो आइए मैं आपको एक ऐसा अनुभव शेयर कर रही हूँ जो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बाबा भी ऐसा करते हैं क्या, ऐसा चमत्कार करते हैं। हाँ, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। मैं शिरडी में थी तो मैं शिरडी के लिए अनुभव लेती हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं वो बाबा के अनुभव ले रही थी। एक 11 साल का बच्चा था जिसका मैं अनुभव ले रही थी। और जब मैं अनुभव ले रही थी तो मेरे हाथ में मेरा पर्स था और मैं पर्स बिल्कुल चाबड़ी के पास में बैठी हुई थी, पर्स वहीं रख दिया था, उसका अनुभव ले रही। लेकिन मैंने पर्स उठाने का ध्यान नहीं रहा और मेरा पर्स वहाँ चाबड़ी के पास रह गया और मैं द्वारका माई के बाहर आके बैठ गई। हम लोग काफ़ी देर तक बात करते रहे, मुझे अपने पर्स का ध्यान नहीं रहा।
कम से कम 10-15 मिनट के अंदर मुझ पे कॉल आता है कि मैडम आपकी कोई चीज़ मिसिंग है। मैंने कहा मेरी कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। बोले नहीं, आपकी कोई चीज़ मिसिंग है मैडम, आप देखिए, ध्यान से देखिए आपकी क्या चीज़ मिसिंग है। जब मैंने ध्यान दिया, जब मैंने देखा अरे मेरे पर्स तो है ही नहीं, मेरे दिल धक धक की उसमें तो, क्योंकि जो मेरे साथ साईं भक्त गई हुई थी उन्होंने पेमेंट मुझे दे रखी थी। बोली गीता होटल का पेमेंट आप रख लो, इसको आपको करनी है, आप अपने पर्स में रख लो। मेरा दिमाग और ख़राब, रोने मेरे मतलब आंसू निकलने लगे। मैंने कहा भैया हाँ मेरा पर्स है। तो बोले मैडम आप 4 नंबर गेट पे जल्दी से आ जाइए, समाधि मंदिर पे जहाँ 4 नंबर गेट है वहाँ आ जाइए। मैं फटाफट वहाँ पहुँची। वहाँ पुलिस वाले बहुत सारे बैठे हुए, उन्होंने मुझे बिठाया, पूरी एक एक चीज़ पूछी मुझसे कि पर्स दिखाया, पूछा कितने पैसे हैं, सब कुछ पूछा। उसके बाद उन्होंने जब मुझे पर्स दिया, लेकिन मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपको मेरा पर्स कैसे मिला। उन्होंने एक सवाल दिया कि एक बुजुर्ग आए थे जो कह के गए हैं कि ये बच्ची का फ़ोन है और कॉल करो, और ये बच्ची का पर्स रह गया है, इसको कॉल करो और ये पर्स लो। तो आप साईं भक्त, आपको पता है जब आप शिरडी जाते हो इतने लोग होते हैं और माँ सबसे ज़्यादा मांगने वाले होते हैं, और मांगने वाले इतने होते हैं कि वो हर पल पे कभी पैसे मांगते हैं, कभी कुछ, क्योंकि वहाँ गरीब लोग बहुत हैं, इसलिए वो बाबा के दरबार पे हर कोई। लेकिन उस पर्स को कोई भी लेके जा सकता था, लेकिन मेरा पर्स बाबा ने कहाँ पहुँचाया? समाधि मंदिर में। वो मेरा पर्स चोरी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा एक बुजुर्ग दे के गए हैं, किसी ने ये नहीं कहा लेडीज़ दे के गई। तो बुजुर्ग कौन हो सकते हैं? वो हमारे साईं बाबा। तो साईं बाबा ऐसी लीला करते हैं, उन्होंने मेरा पर्स दिलवाया, पूरे उसमें पैसे थे, एक भी पैसा कुछ भी नहीं था। तो बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि मैं बता नहीं सकती, कि बहुत लीलाएं। एक और मैं छोटी सी लीला आपको और बताना चाहूँगी कि बाबा ने लाइफ में कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। कुछ दिन पहले मैं शिरडी से आ रही थी, तो मेरे पास मनी ख़त्म हो गई थी, और जब मनी ख़त्म हो गई तो मेरे साथ एक दीदी थी, उनके पास भी मनी ख़त्म हो, क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि अगर कोई मांगता है तो हम पर मना नहीं होते, हम उसको दे देते हैं। अब हमारे पास सब कुछ दे दा के सिर्फ 10 रुपये बचे थे, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पेटीएम में 500-600 रुपये थे, लेकिन मेरे पे कैश नहीं था। जब कैश नहीं था तो मैंने सोचा कि हमारी ये पूरी, कल हम उतरेंगे तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दीदी बोली गीता तुम चाय पी लो। मैं कह रही दीदी आप पी लो। फिर मैंने कहा दीदी आप चिंता मत करिए, अगर बाबा ने चाहा तो हम दोनों ही चाय पिएंगे। इतने में मैं, बहुत सारे आ रहे थे जो चाय ट्रेन में बैठे होते हैं, उनसे मैंने कहा भैया पेटीएम ले लो, मुझे चाय दे दो। कह रहे मैडम अभी पेटीएम नहीं चलता है यहाँ पे ट्रेन में, अगर नगद हैं तो दो, नहीं तो आपको चाय नहीं मिलेगी। अब हम चुप हो गए। मैं फिर भी बाबा पे आस नहीं छोड़ी। मैंने कहा बाबा कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। इतने में एक व्यक्ति आते हैं और चाय की आवाज़ लगाते हैं, चाय ले लो चाय ले लो। अब मन बहुत कर रहा था, 10 रुपये थे। मैंने कहा भैया एक चाय दे दो। तो वो कहते हैं आप 2 जने हो, एक चाय क्यों मांग रहे हो? तो मैंने कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है, पेटीएम में है लेकिन कैश नहीं है। तो बोले बस इतनी बात है, एक काम करो मैं आपको 200 रुपये दे देता हूँ, आप 190 देता हूँ, 10 ये आपने दे दिए, 10 रुपये और काट लेता हूँ, आप 2 चाय ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। अब उन्होंने मुझे चाय दे दी, लेकिन मेरा पेटीएम हो नहीं रहा उस समय। तो वो कहते हैं कि मैडम आप कल उतरोगे, मैं किसी भी समय आके आपसे वो पैसे ले लूँगा, आप टेंशन मत लो, आप चाय पियो। चाय पिए, उन्होंने 200 रुपये दे दिए। अब वो कम से कम 4 से 5 घंटे नहीं आए, लेकिन हमारे पैसे, उस जो नंबर वो दे के गए थे भैया, उस पर वो पेटीएम नहीं हो रहे। अब मैंने सोचा कि अगर पेटीएम नहीं होंगे और मैं ये खर्च भी कर दूँगी, और अगर हमने कुछ खा लिया तो वो भैया आके लड़ेगा कि भाई तुमने पैसे खर्च कर दिए और मेरे पैसे दो। इस वजह से अब हमारे मन में यही उलझन चल रही। इतने में मुझे पता लगा कि मेरी एक फ्रेंड शिरडी से वापस आ रही है और वो किसी डिब्बे में बैठी है, मुझे किसी ने बताया। मैं उसके पास गई कि पूजा मेरे से आप पेटीएम ले लो, 500 रुपये मैं आपको पेटीएम कर रही हूँ, आप मुझे दे दो। तो बोली हाँ दीदी मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप ले लो। उसको मैंने पेटीएम किया, उस पर पेटीएम हो गया, उसने मुझे 500 रुपये दे दिए, मुझ पर 700 रुपये हुए। अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई कि अगर वो भैया आएगा तो मैं उसको
200 रुपये दे दूंगी। जब 200 सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन वो नहीं आए। तो जब नहीं आए तो मैंने उससे कहा अपनी फ्रेंड के से कि पूजा ज़रा देखना ये पैसे पेमेंट जा नहीं रही है, इस नंबर पे क्या चक्कर है। जब उसके पति ने देखा तो कहते हैं कि दीदी ये तो इस बैंक से रिलेटिव नहीं, मतलब इसमें दिखा रहा है कि इस नाम से पेटीएम वगैरह कुछ नहीं है। तो बोले आप उसको कॉल करो। जब मैं कॉल कर रही हूँ तो कहता है ये नंबर मौजूद नहीं है, मतलब ये नंबर है ही नहीं है, ख़त्म है, ये नंबर है ही नहीं। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, कुछ नहीं। बार बार मैं पेटीएम, पूजा को पेटीएम हो गया 500 रुपये, 1 मिनट नहीं लगा, लेकिन उस पर पेटीएम नहीं हुआ। उसको आप क्या कहेंगे कि मतलब बाबा आए 200 रुपये, आज चाय मांग रही थी ट्रेन में, उसने 10 रुपये की चाय नहीं दी किसी ने, तो 200 रुपये क्या देगा। तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दे के गए। आज भी मैंने उनका नंबर ओम साई राम के नाम से फीड कर रखा है। तो बाबा ऐसी लीलाएं बहुत करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। हर पल हर घड़ी जब हम मुसीबत में होते हैं तो वो साथ देने आ जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो वो साथ देने आते हैं। हजारियों चमत्कार हैं, हजारियों, एक नहीं अनगिनत। तो अगली वीडियो में मैं और आपको अनुभव सुनाऊंगी। तो गीता जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी साईं बाबा के बारे में? बिल्कुल, मैं सभी साईं भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि बाबा पे भरोसा और विश्वास रखें, श्रद्धा सबूरी रखें। बहुत से भक्त होते हैं जो बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि दीदी ये तो काम हुआ ही नहीं, दीदी इतना टाइम क्यों लग रहा है, दीदी ये मतलब हम बाबा सुन क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में दुख नहीं है। हर व्यक्ति के, किसी को औलाद का दुख है, किसी को बीमारी का दुख है, किसी को जॉब नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, मतलब हर व्यक्ति कोई ना कोई परेशानी में है। लेकिन बाबा के आने से क्या होता है, मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जो सालों के दुख होते हैं, जो हजारों सालों के दुख होते हैं, वो बाबा जो 1 साल का दुख है वो 6 महीने में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दुख सभी को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये कर्मा है। कर्मा, अगर हमारे जैसे भी कर्मा है, हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें दुख भोगना पड़ता है, वो भोगना पड़ता है। लेकिन ईश्वर उसमें साथ देते हैं। मैं उसका लिए आपको एक उदाहरण दूंगी कि एक भक्त होता है और एक भगवान होते हैं। भक्त बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जब भक्त बीमार हो जाते हैं तो वो ये भगवान से कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भेष बदल के उसके हाथ दबा रहे हैं, कभी पैर दबा रहे हैं, कभी उसका खाना बना रहे हैं, उसके कपड़े धो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक दिन भक्त उनको पहचान जाता है, कहता है प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप मेरे पैर क्यों दबा रहे हो, आप ये मेरे पे पाप क्यों चढ़ा रहे हो। तो बोले प्रभु होके और एक मतलब मैं आपका भक्त हूँ और मेरे आप चरण पकड़ रहे हो। तो प्रभु कहते हैं कि देख, मैं तेरी सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं तेरी सेवा नहीं करूँगा तो जो तेरा दुख है ना, वो कम से कम कई सालों का है। लेकिन मेरी सेवा करने से वो जो तुम्हारा कर्म है या जो पाप है वो कम हो जाएगा। तो कहते हैं ना, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, जो तुम्हारे 2 साल के दुख हैं वो सिर्फ 6 महीने में काट दूंगा, लेकिन दुख तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। ईश्वर यही कहते हैं कि भगवान साथ देते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं, लेकिन जो हमारे कर्मा हैं वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। वो जल्दी जल्दी आपके जीवन में दुख आते हैं तो प्रभु कहते हैं जल्दी से दुख खत्म हो, जीवन में उजाला हो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बाबा पे हमेशा विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें और इनसे हमेशा विश्वास के साथ इनकी पूजा करें। ये कभी ना सोचें कि पता नहीं बाबा करेंगे नहीं करेंगे, होगा या नहीं होगा। आपके मन में जो सवाल है उन सबसे परे होकर सिर्फ इनकी भक्ति करो, इनसे प्यार करो, बाबा आपका साथ ज़रूर देंगे। मैं सभी साईं भक्तों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि श्रद्धा और सबूरी रखें और बाबा पे भरोसा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आपका, आपने साईं बाबा के बारे में बतलाया। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।